गांव के घरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ गोपी जागा हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि आज रात फिर से चोरी होगी। वो अंधेरे में छुपकर चौकन्ना बैठा था। आज तो आर या पार की लड़ाई होगी। अचानक गोपी को एक परछाई दिखाई दी। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। तभी गोपी का पाँव पत्तों के साथ टकरा गया। कौन है वहाँ? हाँ? कौन है वहाँ? चोर ने गोपी को देखा और भाग गया। गोपी भी उसके पीछे भागा। अचानक चोर का पाँव फिसला और चोर का निकाब उतर गया। अरे तुम? बादलों में से चांद निकला और उसका चेहरा साफ हो गया। गोपी की आंखें खुली की खुली रह गईं। निकाब के पीछे वो शख्स था जिस पर कभी किसी को शक भी ना होता था। तू निकला असली चोर? ये सब तो कर रहा था। गोपी के रोंगटे खड़े हो गए। चोर अंधेरे में भाग निकला। गोपी नदी के किनारे अकेला खड़ा रह गया। फीरपुर गांव में गोपी नाम का एक फीर वाला रहता था। वो कश्मीर से ऊन की शालें, सूट और गर्म कपड़े लाकर गांव-गांव बेचा करता था। इसकी गठरी हमेशा भारी रहती थी, मगर जेब में पैसे बहुत कम होते। घर पर इसकी बीवी लॉली बच्चों की देखभाल कर रही थी। 2 छोटे बच्चे, रोहित और सीमा, भूख से परेशान बैठे थे। दिन भर गांव में घूमते हो, मगर फायदा क्या? तुम्हारी कमाई से घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जलता। मैं जानता हूँ लाली, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, मगर कमाई नहीं बढ़ती। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ गोपी। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों का क्या? ये सुनकर गोपी ने बच्चों की तरफ देखा। उनकी भूख और कमजोरी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद बच्चों की ये हालत देख नहीं सकता, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। गोपी दिन भर बाहर मेहनत करता, मगर घर की हालत देखकर उसकी रूह थक चुकी थी। ऐ भगवान, तू किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरे बच्चों को भूखा रखकर मेरी जान क्यों जला रहा है? गोपी कपड़े बेचता, मगर मुनाफा ना होने के बराबर था। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो किसी दूसरे गांव जाएगा, जहाँ कुछ अमीर लोग रहते हैं जो उसके कश्मीरी कपड़े अच्छे दामों खरीद सकते हैं। वो पहुंचा अमीरपुर गांव। सड़कों पर आवाज लगाने लगा, कपड़े ले लो, गरम कपड़े ले लो, कश्मीर के आला कपड़े, सस्ते दामों। काफी देर बाद वो एक दरख्त के नीचे थक कर बैठ गया। थोड़ी देर में एक आदमी आया और बोला, भाई कपड़े कैसे दिए? भाई एकदम सस्ते हैं, ले लो। कपड़े बेहतरीन हैं, कोई शिकायत नहीं होगी। आदमी ने कपड़े देखे, पसंद आए और खरीद लिए। आहिस्ता आहिस्ता गोपी के सारे कपड़े बकने लगे। वो सबसे नरमी और मोहब्बत से पेश आ रहा था। अब घर की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। लाली, ये लो आज की कमाई। वाह, आज तो अच्छी आमदनी हुई है। हाँ लॉली, अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा इलाज भी करवा दूंगा। लॉली और गोपी बहुत खुश थे। गोपी की ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में उसकी एक पहचान बन गई। लेकिन वही 2 और कपड़े बेचने वाले राजू और हरिया नुकसान में आने लगे। राजू लालची और चालाक था, जबकि हरिया सीधा साधा। ए हरिया, जब से ये नया आया है हमारा धंधा तबाह हो गया। अरे भाई, वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, हम भी मेहनत करें, किसने रोका है? मगर दिन ब दिन राजू और हरिया की कमाई कम होने लगी और गोपी की बढ़ती गई। एक दिन राजू और हरिया दोनों गोपी के पास आए। राजू ने पूछा, नए लगते हो, कहाँ के रहने वाले हो? जी भाई, पास के ही गांव वीरपुर का रहने वाला हूँ।
बढ़िया है भाई। और धंधा कैसा चल रहा है? भगवान का आशीर्वाद है, सब अच्छा है। भाई ने तो हमारा धंधा भी पीछे छोड़ दिया। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये सब भगवान की दी है। यूं जाहिरी तौर पर उनकी दोस्ती हो गई, लेकिन राजू के दिल में जलन और हसद बढ़ती जा रही थी। एक दिन गोपी जब गांव पहुंचा तो सुना कि वहां चोरी हो गई है। अरे हरिया भाई, सुना है गांव में चोरी हुई है। हाँ गोपी भाई, सोने के जेवर चोरी हो गए हैं। सोना चांदी? पहले तो इस गांव में कभी चोरी नहीं हुई। हाँ भाई, पहले तो कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब से तू आया है तब से ही चोरी होना शुरू हुई है। ये कहकर राजू वहां से चला गया। गोपी खामोश खड़ा सोचता रह गया। अरे गोपी, राजू की बात का बुरा मत मानना, वो बस यूं ही मजाक कर रहा था। लेकिन गोपी के दिल में शक और दुख दोनों बैठ गए। अगले दिन फिर चोरी की खबर फैली। रात को एक और घर से सोना चांदी गायब थी। गांव वाले परेशान हो गए। अब तो गांव में नींद ही नहीं आती, औरतें डरी रहती हैं, बच्चे सहमे हुए हैं। ये काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता, कोई नया बंदा ही है जो लालची हो। हाँ हाँ भाई, ये बात तो है। पहले कभी जिंदगी में चोरी नहीं हुई और अब अचानक से रोज रोज चोरी होना, ये जरूर किसी नए इंसान का काम है। ये सब सुनकर गोपी समझ गया कि राजू का इशारा इसी की तरफ है, मगर उसमें चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया। आज रात में जागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चोर की वजह से गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर गांव वालों ने मुझे निकाल दिया तो मेरे बच्चे फिर से भूखे रह जाएं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं आज रात उस चोर को पकड़ कर रहूंगा। रात को गोपी घर नहीं गया, वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद एक निकाबपोश आदमी आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ने लगा। गोपी ने दबे पांव उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शख्स अचानक गायब हो गया। गोपी हैरान हो गया, वो इधर उधर देखने लगा। इतने में अचानक शोर मच गया। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो! गोपी ने पलट कर देखा, राजू और गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। अरे क्या चोर मिल गया? हाँ भैया, हाँ मिल गया। कहाँ है? भाई ये रहा मेरे सामने। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? राजू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर का वीडियो लंका ढाए, ये कहावत तुम पर ठीक बैठती है भैया। क्या मतलब? मतलब ये कि भैया, तुम्हें इस गांव में धंधा करने दिया और तुम उसी गांव में चोरियां करने लगे हो। जिस थाली में खाया उसी में छीद किया। अरे क्या बोले जा रहे हो भैया तुम? क्या बकवास कर रहे हो? मैं और चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो इतनी रात को यहाँ क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? बोलो फिर। अरे भाई, मैं तो चोर को पकड़ने आया था। अरे लो भाई सुनो, अब ये खुद ही खुद को कैसे पकड़ेगा भैया? कैसे पकड़ेगा? बोलो। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें इतनी रात को यहाँ आते हुए देख लिया। राजू, बहुत हो गया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब एक लफ्ज भी और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी गुठरी दिखाओ। गोपी ने अपनी गठरी तलाश करने की कोशिश की। तभी हरिया गठरी लेकर आया। ये रही तुम्हारी अमानत जो तुमने झाड़ियों के पीछे छुपा रखी थी। हरिया ने जैसे ही गठरी खोली, अंदर चोरी का सारा सामान निकला। सोना, चांदी, जेवर, सब हैरान रह गए। अरे ये मेरे नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे नहीं भैया। अच्छा, ये तुम्हारे नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बेकसूर हो। तो फिर ये बताओ, ये सामान तुम्हारी गुठली में कैसे आया है? बताओ। मुझे नहीं पता भैया,
सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अरे भैया, देख क्या रहे हो? मारो इस चोर को। हाँ, हमने तुम्हें गरीब समझकर यहाँ पेट पालने दिया था और तुमने हमारा ही गला काट दिया। अरे ठीक कहा, निकालो इसे गांव से, मार मार कर। सबकी बातें सुनकर गुपी के चेहरे पर उदासी छा गई। गुपी सभी गांव वालों को दर्द भरे चेहरे से देखने लगा। तभी गांव वालों ने गुपी को मारना शुरू कर दिया। गुपी को धक्का देकर गांव से निकाल दिया गया। गुपी के गांव से निकलने के बाद राजू और हरिया आंखों ही आंखों में हंसने लगे। ओए हरिया, मैंने कहा था ना, गुपी पर इल्जाम लगाना सबसे आसान होगा। अब तो वो गांव से निकल भी गया होगा बेचारा। अब हमारा धंधा फिर से चमकेगा। अरे हाँ, लेकिन अरे यार, तू फजूल सोच मत। काम बन गया ना अपना। अब गांव में कोई शक भी नहीं करेगा हम पर। चोरी का इल्जाम लेकर आखिर गुपी थका हारा अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी बीवी लॉली खड़ी थी। वो उसे देखती ही रह गई। चेहरे पर धूल, आंखों में शर्म और मन में गहरा जख्म था। गोपी, ये कैसी हालत बना ली है? क्या हुआ है? मैं तो बस सच साबित करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उल्टा मुझे ही चोर कहकर गांव से निकाल दिया। पर ऐसा क्यों? तुम तो दिन रात मेहनत करते हो। यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ लाली। लगता है कोई जानबूझकर मुझे फंसाया है। गुपी हिम्मत हारकर अपने बच्चों के पास बैठ गया, लेकिन उसके बच्चों की मासूमियत ने उसे संभाल लिया। अगले दिन जब हरिया का बेटा दुकान पर सामान लेने के लिए निकला, हरिया ने गुपी के बेटे को देखा। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। गांव वाले उससे तंज कर रहे थे। अरे देखो, चोर के बेटे आ गए। अरे तुम्हारे बाप ने सारा गांव लूट लिया। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो अच्छे इंसान हैं, वो चोर नहीं हैं। ये सुनकर हरिया का दिल टूट गया। उसने फौरन फैसला किया कि वो अब सच नहीं छुपाएगा। अगले दिन हरिया गांव की चौपाल पर खड़ा हुआ। अब गांव वाले सब इकट्ठे थे। भैया, मैं एक सच बताना चाहता हूँ। गोपी चोर नहीं है। हैं? गोपी चोर नहीं है? क्या? गोपी चोर नहीं है? क्या कहा? गोपी चोर नहीं है? हो तो भैया, फिर चोरी कौन कर रहा था भैया? असली चोर राजू है। उसने मुझे लालच देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया था भैया। गांव वाले दंग रह गए। सबकी नजरें राजू पर जाकर रुक गईं। अरे झूठ है ये। मैं चोर नहीं हूँ। अबे चुप, तूने गांव वालों का भरोसा तोड़ा है। अबे गुस्से में गांव वालों ने राजू को धक्के मारकर चौपाल से बाहर निकाल दिया। गांव वाले शर्मिंदा होकर गुपी को ढूंढने गए और माफी मांगकर उसे गांव में वापस बुलाया। गुपी की आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें सुकून भी था। भैया, मैं तो बस मेहनत करना चाहता था। कभी चोरी का नाम तक नहीं लिया मैंने। माफ कर दो गोपी भाई, हमसे बड़ी भूल हो गई भैया, माफ कर दो। जब गुपी गांव अपने घर पहुंचा तो उसने लाली को सारी बात बताई। इतने में अचानक दरवाजे के पीछे से उसका छोटा बेटा बाहर आया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। सुन लो सब लोग, मेरा बाप चोर नहीं है, वो चोर नहीं है। पूरा गांव खामोश हो गया। औरतों की आंखों में आंसू आ गए। गुपी की बीवी दरवाजे की चौखट पर खड़ी कांपती हुई आवाज में बोली, देखो गांव वालों, हम भूखे सो गए, लेकिन मेरे गोपी ने कभी किसी का हक नहीं छीना। तुमने उसे चोर कहा, मगर असली चोर सामने आ गया।
गोपी कश्मीरी कपड़ों की गठड़ी लेकर बेखौफ होकर गांव में आने जाने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान वापस लौट आई। अब लोग उसे ईमानदार गोपी कहकर पुकारने लगे। अरे गोपी, तुम्हारे हाथ की चुनी हुई शाल कहीं मिलती ही नहीं भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम निश्चिंत हैं कि तुम जैसा आदमी हमारे गांव में ही है भाई। इसी दौरान हरिया आता है। अरे गोपी भाई, अब तो सब ठीक हो गया। सच सामने आ ही गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई। हाँ हरिया, सच की राह चाहे लंबी हो मगर जीत उसी की होती है। हाँ, सच है भाई। मैं भी उस वक्त मजबूर था, पर अब चैन हुआ कि तुम्हारा नाम बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में फिर चोरियां होने लगीं। हर रात किसी न किसी घर से पैसे या जेवरात गायब हो जाते। सब हैरान थे कि अगर राजू को गांव से निकाल दिया जा चुका है तो फिर चोरी कौन कर रहा है। अरे फिर कहीं वही गोपी ने तो कुछ नहीं किया ना। अरे बस करो, पिछली बार भी तुम लोगों ने बेगुनाह को बदनाम किया। लेकिन सच तो जाना ही होगा ना। अगर राजू यहाँ नहीं है तो ये काम कौन कर रहा है। गोपी अंदर ही अंदर सोचने लगा। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं चोर का पता लगा कर ही रहूंगा। एक रात पूरे गांव के घरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ गोपी जागा हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि आज रात फिर से चोरी होगी। वो अंधेरे में छुपकर चौकन्ना बैठा था। आज तो आर या पार की लड़ाई होगी। अचानक गोपी को एक परछाई दिखाई दी। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। तभी गोपी का पांव पत्तों के साथ टकरा गया। कौन है वहाँ? हाँ? कौन है वहाँ? चोर ने गोपी को देखा और भाग गया। गोपी भी उसके पीछे भागा। अचानक चोर का पांव फिसला और चोर का निकाब उतर गया। अरे तुम! बादलों में से चांद निकला और उसका चेहरा साफ हो गया। गोपी की आंखें खुली की खुली रह गईं। निकाब के पीछे वो शख्स था जिस पर कभी किसी को शक भी ना होता था। तू निकला असली चोर? ये सब तो कर रहा था। गोपी के रोंगटे खड़े हो गए। चोर अंधेरे में भाग निकला। गोपी नदी के किनारे अकेला खड़ा रह गया। अगली सुबह गांव वाले फिर जमा हुए। रात को फिर चोरी हुई थी और सबकी नजरें गुपी पर थीं। मगर अब गुपी की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वो चाहकर भी उस आदमी का नाम ले ना पा रहा था। ऐ गोपी, मान ले कि तू ही चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चोर कोई और है। क्या मतलब? आखिर तो कहना क्या चाहता है? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं ले सकता। सब लोग दंग रह गए। सबकी आंखें एक दूसरे पर टक गईं। स्पींस और भी गहरा हो गया क्योंकि गुपी ने नाम लेने से इनकार कर दिया। हाँ, तो मतलब गोपी, तू भी उसके साथ चोरी करता है? यही मतलब है? हाँ? हाँ भाई, सही कहा। आखिरकार जिसने हमें दूध पिलाया उसी ने हमें दसा दिया। अरे देखते क्या हो, मारो इसे, आओ मारो इसे भाई। लोग गुपी को मारने लगे, लेकिन गुपी फिर भी खामोश रहा। तभी हुजूम में एक आवाज बुलंद हुई। जब लोगों ने देखा तो वो एक व्हील चेयर पर बैठा बच्चा आगे बढ़ रहा था। रुको, गुपी चाचा ने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे बाबा हरिया ने किया है। अब सबके होश उड़ गए। हरिया, जिसे सब भोला भाला समझते थे, वही असली चोर निकला। मैं सच कह रहा हूँ, गांव में जो चोरी हुई उसके पीछे मेरे बाबा का हाथ था। गोपी, क्या तुम्हें ये सब पता था? हाँ,
तो फिर तूने हरिया का नाम क्यों नहीं बताया? उसी वक्त हरिया वहां आ पहुंचा। हाँ, मैं ही असली चोर हूँ। मैंने ही राजू को फंसाया और अब गुपी को भी फंसाना चाह रहा था, मगर मेरे इस बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। आप सबका गुनहगार मैं हूं। जो भी सजा देनी है मुझे दे दो। हरिया की बातें सुनकर सबके दिलों में गुस्सा तो था, मगर निदामत भी थी। हरिया गुपी के पास गया। गुपी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हें जो भी सजा देनी है दे दो भाई। नहीं हरिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। मानता हूं कि तुम्हारा रास्ता गलत था, मगर ये सब तूने अपने बच्चे की मोहब्बत के लिए किया था। गुपी की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। हरिया ने अपनी गलती कबूल कर ली। अब हमारी बारी है। इस बच्चे के इलाज के लिए जितना हो सके हम सब मदद करेंगे। गुपी की बातों से सबने इत्तेफाक किया। हरिया सबका प्यार देखकर जज्बाती हो गया और उसने गुपी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। तुम जैसे दोस्त हो तो पत्थर भी हीरे बन जाता है। तुम मेरी दुनिया के वारिस हो मेरे भाई, वारिस हो। अब गुपी पूरे गांव का हीरो बन चुका था। गुपी की आंखों में आंसू थे, मगर उसके कंधों से चोरी का दाग मिट चुका था। पूरा गांव मिलकर चंदा इकट्ठा करने लगा और हरिया के बेटे का इलाज शुरू कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि गांव देहागे में अभी भी एकता की कई मिसालें मिल जाती हैं। प्यार, भाईचारा और मेल-जोल हमें गांव से सीखना चाहिए।